क्या बताते हैं, पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लूटे तो ही। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि हे पांडे, पांडे कौन होते थे? ये गुरु लोग होते थे हिंदू धर्म के। इनको समझाने की चेष्टा की थी कि तुम जो साधना कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है। पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लुटे तो ही। एक कै गुदरी एक कै धागा, पांच तत् रंग भीना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब घट एक बोलन हारा। भरम भेद बोलो मत को, सब घट एक गुड़ डालो हूँ। भग द्वारा सब आवे जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताई। उधर बीच कहाँ ओछी पाना, सालिग सिला नहीं अस्थाना। न था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटेऊ। दर्पण धोती तिलक ना होता, उर्दमुखी भौजल में गोता। ता नेम आचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द लौलाई। गीता गायत्री ना होती, और कागज कलम न पतरा पोथी। निसंदेह देव नहीं दूजा, ना जा पत्थर पानी पूजा। कंठी माला न मृगशाला, ना चंदन के छापे। और पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म न लापे। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि हे पांडे अर्थात इन मोड़ी आत्माओं को भ्रमित किए हुए गुरुदेव, आज तो ब्राह्मण बन गया कंधे पर जनेऊ डाल के। माँ के पेट में से जब आए हैं, चाहे तुम जिसको शूद्र कहते हो और अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, सभी एक ही सचीथी में बाहर आए हैं। और माँ के गर्भ में सबके ऊपर जेर लपटी हुई थी। यदि ऐसे कोई मलिन व्यक्ति नजर आता है तो उसको तुम शूद्र कहते हो, तो माँ के पेट में तो सभी शूद्र ही थे, बाहर आकर सभी स्वच्छ हुए। फिर तुम दूसरों को शूद्र किस आधार पर कहते हो? परमात्मा कहते हैं भाई ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहावत दोई। सुकर्म और कुकर्म चाहे किसी भी उच्च जाति का है, स्वर्ण जाति का, और चाहे कोई निम्न जाति का है, यदि वो परमात्मा की साधना शास्त्र अनुकूल करते हैं, बुराइयों से दूर हैं, तो वो ऊंच है, वो निम्न नहीं है। और जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तम्बाकू पीते हैं, चोरी करते हैं, जारी करते हैं, लूटते हैं, मिलावट करते हैं, कहते हैं वो नीच है। वो चाहे किसी भी मजहब जाति या किसी भी समुदाय से संबंध रखते हैं। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म सुकर्म कुकर्म कहाँ में दोई। अच्छे काम करने वाला उच्च है चाहे किसी वर्ण में है, और बुरे काम करने वाला नीच है चाहे वो किसी वर्ण का है। ते शूद्र ब्राह्मणी जाया भाई, और तुमरा सुदर शरीरम, बाहर आन का भय ब्रह्मचारी, नाते बहुदल नीरम। ब्राह्मणी के पेट से भी शूद्र ही उत्पन्न हुआ था, क्योंकि शूद्र उसी को कहते हो जो शरण फट रहता हो, मलिन हो। पहले कर्माधार से ही हमने इनको अलग से, एक ही मानव जाति 4 विभागों में बटी। सभी प्रारंभ में एक ही भाई बहन थे, एक ही परमात्मा की संतान थे, एक ही पिता की संतान थे, ब्रह्म की और दुर्गा की। आगे फिर ब्रह्मा से अलग संतान संतति चल पड़ी अलग से, और विष्णु से अलग, शिव जी से अलग। तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि जैसे जिन्होंने सफाई आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया, अपना बांट लिया करते हैं घर के काम में, कोई खेत का काम करता है, कोई घर का संभाल लेता है, कोई मजदूरी पर जाता है, तो कोई दूसरा काम कर लेता है। तो उस तरह विभाग बन गए हमारे। फिर कर्म जैसा जिसका था, जैसे कोई सफाई करता है, झाड़ू देता है, या फिर जूते बनाते हैं। पहले क्या करते थे, अपने आप मृत प्राणी पशुओं के चाम उतार कर लाते थे, स्वयं ही उसके जूते उसको साफ करते थे, सुखाते थे अपने घरों में।
तो उनके घरों में वो बांस उठी रहा करती, माखी बनकर लाएगी। स्वाभाविक था, जैसा कर्म है वहां वैसे व्यवस्था हो ही जाती है। इस कारण से जो ब्राह्मण वर्ग थे अपने ही भाइयों से जो दूसरे कर्म करते थे उनको शूद्र कहने लगे और उनसे नफरत करने लगे कि तुम्हारे से ये मलिन कपड़े हैं, इन पर माखियां बनती हैं, दूर 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 हो ले, ऐसे करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम बाहरी आडंबर को महत्व ना दे करके अंतःकरण में झांको। यदि आप बुराई करते हो और वो शूद्र बुराई नहीं करता तो आप बुरे हो, वो नेक आत्मा है।